बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ मीठे चावलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पुलाव और बिरयानी तो हर किसी से बन जाती है, लेकिन बनते ये राइस किसी से मीठे चावल नहीं बन पाते। ठीक है, तो आज आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान तरीके से आपको बताऊँगी, परफेक्ट तरीका बताऊँगी इसको बनाने का। इंशाल्लाह आपकी कोई कंप्लेन, कोई मिस्टेक नहीं होगी। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए चलेंगे। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। एक प्याली के करीब मैंने चावल लिए हैं। अच्छा, चावल जो मैंने लिए हैं सैला लिए हैं। ठीक है, इसको मैं भिगो के रख दूँगी कम से कम भी 1 से डेढ़ 2 घंटे भिगो दूँगी। अच्छा, 1.5 कप लिया है मैंने राइस का ना, सॉरी 1 कप, 1 प्याली नहीं 1.5 प्याली लिए, कप भी नहीं प्याली, सॉरी। अच्छा देखिए, मैंने ये भिगो दी है। ठीक है, मैं इसको 2 घंटे भिगोऊँगी। अब आगे हम और तैयारी अपनी कर लेते हैं। मैंने पानी बॉयल होने रख दिया है, 2 घंटे हो चुके थे, तो मैंने उसमें अब राइस डाल दिए। राइस हमारे बॉयल हो चुके हैं अच्छी तरीके से। अच्छा, हमें ये जो राइस बॉयल करने हैं, ये हमें पूरे बॉयल करने हैं। कहते ना एक कनी कच्ची रख दें एक कनी पक्की, नहीं, ऐसा सीन नहीं करिएगा, पूरे बॉयल करिएगा। फिर मैंने लिए हैं 2 से 3 चम्मच, 4 चम्मच घी के चम्मच वो लिए हैं जो डिशों में नहीं होते, जो हम शादियों में डिशों में खाना निकालते हैं, वो वाले डिश के चम्मच लिए हैं घी के। ठीक है, उसमें मैंने हरी इलायची डाली है 4 से 5, और मैंने 1.5 प्याली के हिसाब से ही चीनी इसमें ऐड करी है। जितने हमारे राइस होंगे उतनी ही इसमें चीनी ऐड होगी। ठीक है, 1.5 प्याली ही मैंने इसमें चीनी ऐड करी है, 1.5 प्याली मेरे चावल हैं। ठीक है, अब इसी में मैं कलर को ऐड कर दूँगी। कलर मैं देखती रहूँगी, कम ज़्यादा जैसा भी होगा उसी हिसाब से मैं ऐड करूँगी। ये इतनी पहचान आप लोगों को रखनी होगी सिर्फ कलर को देखने की, कि क्या कलर हमें अपने राइस को देना है, मीठे चावल को देना है। अच्छा, अच्छी तरीके से इसको हिला लेंगे हम। देखें बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है, जो मुझे कलर देना है राइस को, मीठे चावल को, वो कलर आया है। अच्छा, अब इसको हम अच्छी तरीके से पकाएंगे, क्योंकि अभी इसका जो शीरा है, चीनी हमने डाली है, ये अभी इसमें है पानी। अब इसको अच्छी तरीके से हम पकने के लिए रहने दें, पकाएंगे अच्छी तरीके से फुल आंच पे, है ना। अब इसके हमें फुल आंच रहने देनी है, हल्की आंच नहीं करनी इस टाइम पे। आप समझे हल्की आंच करनी है, नहीं। ये आप राइस जब भी आप ऐसे कोई चावल बनाएं मीठे चावल, तो उसको चावलों को पूरी अच्छी तरीके से गला लीजिएगा। एक अंक के लोग कहते हैं छोड़ दें, मैं कहती हूँ नहीं छोड़ा करें, क्योंकि हमारे जब हम रायते में वो डालते हैं शीरे के अंदर चावल, तो वो अकड़ ही आते हैं। तो मैं आपको परफेक्ट तरीका बता रही हूँ, पूरे गलाएंगे इस तरीके से, मैंने जैसे आपको बताया उसी तरीके से बनाएंगे, तो कभी आपके राइस जो है अकड़ेंगे नहीं। अब इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ, जिसमें खोपरा है, बादाम पिस्ते हैं। ठीक है, अशर्फियाँ डाली हैं मैंने, ये सब चीज़ें डाल लेंगे। और इसको हल्की आंच पे अब मैं दम पे लगा दूँगी, क्योंकि इसमें जो शीरा था सब ख़त्म हो चुका। ठीक है, अब इसको मैं दम पे लगा दूँगी, हल्की आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। अब ये खोया है, ठीक है, इसको मैंने हाथ से मैच कर लिया था। अब इसके अंदर हम केवड़ा डालेंगे, थोड़ा सा केवड़ा ऐड करने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं फिर इस पर खोया डाल दूँगी। ठीक है, अच्छा, खोया डालने के बाद इसको कभी ढकिएगा नहीं। ठीक है, 5-10 मिनट इसको ओपन रहने दिएगा, ओपन रहने देंगे, खुले रहने दिएगा, खुलने रहने के बाद ढकना इसको। ठीक है, देखें इसको मैंने ढकूँगी नहीं, इसको 10 मिनट के लिए ओपन ही रहने दूँगी इसको। अब मैं इसको हिला लूँगी, ये ओपन था, अब मैं इसको हिला लूँगी। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कितने बेहतरीन बन के तैयार होता है। आप यकीन करें, शादियों का भी आप मीठे राइस भूल जाएंगे इंशाल्लाह। आप घर में इस तरीके से मेरे तरीके से फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आप शादियों के भी भूल जाएंगे खाना इस तरीके से खाएं। और शादियों के भी इतने मज़े के नहीं होंगे जितने मैंने आपको ये रेसिपी दी हो, इतने मज़े के बन के तैयार हुए। आप कंपेयर कर लें खुद शादियों वाले और इसको कंपेयर कर लें, इतने बेहतरीन बन के तैयार हो। आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे तरीके से। अभी आगे ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही है इंशाल्लाह, दावत वावत हमारे घरों में चलती है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, सेव कर लिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताया करें, मुझे अच्छा लगता है। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। आगे जो नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, टाइम निकाल के आप लोग देखते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी रेसिपी लाते रहेंगे। आगे ईद आ रही है, ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर कह रही हूँ मैं। ठीक है, दुआ में मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।